नमस्कार दोस्तों। अक्सर लोग एस्ट्रोलॉजी के ऊपर विश्वास इसलिए नहीं करते क्योंकि वो कहते हैं ये साइंटिफिक नहीं है। एक्चुअल में जो एस्ट्रोलॉजी के दो हिस्से हैं दोस्तों, एक है एस्ट्रोनॉमी जिससे चार्ट बनता है, और मैथ्स जैसे कि जो नक्षत्रा की डिविजन्स हैं, जो आगे दशा सिस्टम बनाया गया, ये सारी चीज़ें एक तरह से मैथ्स की तरह वर्क करती है। और जोडिएक साइन हो गया, ये तो प्रॉपरली एस्ट्रोनॉमी का एक हिस्सा हो गया, तो ये तो हो गया साइंटिफिक। अब रहा सवाल जो रिजल्ट आपको मिलता है किसी भी घर में नेगेटिव प्लैनेट्स होने से, वो ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा ही हो, क्योंकि वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक आउटलुक है। आपको डिविजनल चार्ट देखना होगा वो पर्टिकुलर एंगल को एक्सप्लोर करने के लिए, नहीं तो आपको केपी एस्ट्रोलॉजी के सिग्निफिकेटर्स चेक करने होंगे। और केपी एस्ट्रोलॉजी क्या करती है, वो आगे फर्दर चीज़ों को डिवाइड करके देखती है। फॉर एग्जांपल, घर की जो शुरुआत है वो 26 डिग्रीज वर्गो पे हो रही है, तो केपी एस्ट्रोलॉजी में पहले तो साइन लॉर्ड देखेंगे जो कि बनेगा मरकुरी, फिर उसका स्टार लॉर्ड देखेंगे जो कि हस्ता नक्षत्र और मून बन जाएगा, और फिर आर्क मिनट्स में उसको कन्वर्ट करके डिग्री को, और फाइनली विल बी एबल टू चेक थ्रू द टेबल्स कि ये कौन सा जो है यहाँ पे सब लोड बनता है। और वो जो सब लोड होगा वो डेस्टिनी डिसाइड करेगा केपी एस्ट्रोलॉजी में। और फॉर्मूले होते हैं इसके, 2/11 प्रमोशन का हो गया, 4/11/12 जो है हाउस परचेज का हो गया, 1/6/10 जो हो गया डाइवोर्स का हो गया। ये फॉर्मूले होते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी के, जो कि बिल्कुल ही हर बार लोगों के टच में आते हैं, और जिस चार्ट में ये होते हैं और वो इवेंट होता ही होता है। आपको मैं 1610 की ये कहानी बताता हूँ। 1610 का मैंने रिसर्च पेपर पब्लिश किया था, यानी डाइवोर्स का। और जितने भी लोगों के चार्ट में ये एब्सेंट था उनकी शादी जो है अच्छी चल रही थी, जिनके प्रेजेंट था उनकी शादी टूट गई। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं ये असर लाता है। और अगर इसके ऊपर मास लेवल पे अगर रिसर्च की जाए तो आई एम श्योर कि यहाँ पे आपको जो है सक्सेस रेशियो जो है 95% से अबव ही मिलेगी, क्योंकि मेरी रिसर्च पेपर में 100% सक्सेस रेट थी। मेरे पास डेटा लिमिटेड है दोस्तों, मैं हर साल इस तरह डेटा कलेक्ट करता रहता हूँ, जो क्लाइंट्स के होरोस्कोप से अलग अलग केसेस के हिसाब से इस तरह से डेटा को लिखता रहता हूँ। जैसे कि ये साथ में हिंट भी दिए गए हैं, जॉब के हैं, ये PR के हैं, ये डेथ केसेस थे, ये मैरिज केसेस थे। अलग अलग केसेस मैंने इस तरह से बना के रखे हुए हैं, और इनके ऊपर कुछ रन करता रहता हूँ कैलकुलेशंस, और इवेंचुअली जब कोई चीज़ सॉलिड हाथ लगती है तो उसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। इस तरह से मैं कहता हूँ हर कोई अगर रिसर्च वर्क करे एस्ट्रोलॉजी में तो डेफिनेटली अच्छा रहेगा। और अगर आप भी रिसर्च वर्क में इंटरेस्टेड हो, यू कैन ऑलवेज गेट इन टच। यू कैन लीव एन ईमेल टू मी ऑन माई वेबसाइट। देयर इज़ एन ऑप्शन टू ईमेल मी, और यू कैन राइट डाउन info@gautamcrystals.com। ये मेरी ऑफिशियल ईमेल है, इस पर आप लिख दीजिए कि आप रिसर्च वर्क करने में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको कुछ डेटा दिया जाएगा। अगर आपको केपी एस्ट्रोलॉजी आती है तो ही ये इसमें आप आएंगे, अदरवाइज़ क्या ही आपका कोई फ़ायदा होगा रिसर्च वर्क में अगर आपको कुछ आता ही नहीं है एस्ट्रोलॉजी का। तो डेफिनेटली आप जो है आके इस में सपोर्ट कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। अगर आप भी एस्ट्रोलॉजर हैं तो आप भी ऐसा डेटा कलेक्ट कीजिए क्लाइंट्स का, और उसको यूज़ करके कुछ रिसर्च पेपर्स निकालिए। आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एक इंटरेस्टिंग चीज़, कि एस्ट्रोलॉजी के ऊपर जो है कोई भी प्रॉपर रिसर्च नहीं की गई है। प्रॉपर रिसर्च किसको मानते हैं? 1000 से ज़्यादा जिसमें चीज़ें हों, यानी कि डेटा जो है 1000+ होरोस्कोप्स जब हो जाएंगे किसी के पास, वो डेटा पब्लिश करेगी कोई टीम, और उसको आगे रिव्यू भी किया जाएगा उस पेपर को, तो जाके उसको सही माना जाएगा। पर साइंटिफिक कम्युनिटी को उसमें लाभ क्या होगा? आप सोचिए ना कि साइंस जो है उसके जो फाउंडेशन है, वेरी फाउंडेशन है इसकी, जो ये चीज़ें वर्क नहीं करती हैं, गॉड भी नहीं है, तो साइंस विल नेवर बिलीव इन दिस। और हमें साइंस को जो है गलत साबित नहीं करना है, क्योंकि साइंस इज़ ट्रू डेफिनेटली। और ये साइंस के ऊपर की बात है, स्पिरिचुअल बात है। स्पिरिचुअलिटी में जो है हम अक्सर देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटेशन का स्कोप होता है, रिलीजन में नहीं होता है। रिलीजन में जो चीज़ है उसको वैसे फॉलो करना है। तो बिकॉज आई एम स्पिरिचुअल बाय नेचर, आई मेडिटेट, आई डू अ लॉट ऑफ ध्यान, तो मेरा जो है स्पिरिचुअल आउटलुक है एस्ट्रोलॉजी को लेके भी, कि भी इसमें भी हमें रिसर्च करनी चाहिए, इसमें भी चीज़ें इम्प्रूव हो सकती है, इसमें नए नए मॉडल्स बनाए जा सकते हैं, नए नए मैथमेटिकल चीज़ें इसमें स्टार्ट की जा सकती हैं। तो मेरा जो वर्क है, जैसे मैंने बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के टूल्स जो है किताबों से ढूंढ ढूंढ के उनका एक HTML कोड बनाया, और उसको मैंने अपनी वेबसाइट दोनों ही, यानी kpastrologer.co.in एंड gautamcrystals.com, इन दोनों पे पब्लिश कराया उन मॉडल्स को। कोई भी प्रैक्टिशनर जाके बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन अब प्रॉपरली कर सकता है। उसका अगर आपको जानकारी चाहिए तो मेरी आप अदर वीडियोस देख सकते हो, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये टूल्स क्या है और किस तरह से बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन होता है। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं एस्ट्रोलॉजी में डिस्कस करने के लिए और आगे इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन ज़रूरत है डेडिकेटेड रिसर्च की। और
क्रिटिसिज्म तो होता ही रहेगा। जैसे ध्रुव राठी की एक वीडियो आई थी, कैसे उसने क्रिटिसाइज़ किया था एस्ट्रोलॉजी को, ठीक है। इस तरह से लोग धड़ाधड़ एस्ट्रोलॉजी को क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन याद रहे उस ध्रुव राठी की वीडियो में उसने यूज़ किसको किया था? निर्मल बाबा को यूज़ कर लिया। उनका एस्ट्रोलॉजी से क्या लेना देना? उनको तो राशि भी नहीं पता होगी कि राशियाँ कितनी होती हैं, या कितने तरह के जो आप लगाइए घर होते हैं, और कितने डिविजनल चार्ट्स होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होगा। दशा, कौन सी दशा कितने साल चलती है, वो निर्मल बाबा को नहीं पता है, और वो उसको बना के आधार ये शो करते कि एस्ट्रोलॉजी फेक है। या कोई बिल्कुल ही पोंगा पंडित हो, या बिल्कुल ही ऐसी बातें कर रहे हो जो कि विश्वास ही नहीं कोई कर सकता है कि ये कर लो कैंसर ठीक हो जाएगा, वो तो फिर गलत है ना। वो चीज़ हो ही नहीं सकती, जो मेडिकली इम्पॉसिबल है वो नहीं हो सकती। यही केपी एस्ट्रोलॉजी है। अगर आपके क्रॉनिक डिसीज़ का कॉम्बिनेशन है तो आपको क्रॉनिक डिसीज़ झेलनी पड़ेगी पूरी लाइफ लॉन्ग। कोई भी उपाय उसमें वर्क नहीं करेगा। आप अपनी मेडिसिन खाइए, डॉक्टर के पास जाइए। तो केपी एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक्यूरेट है और लॉजिकल है। इसमें सिर्फ उतनी बात ही होती है जितनी आपकी ज़रूरत की है, रेस्ट सारी चीज़ें इधर उधर हम फेंक देते हैं। और आप पूजा पाठ करो ना करो, आप वेज खाओ नॉन वेज खाओ, उससे किस्मत में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो वैसे ही चलेगी जैसे आपकी डिसाइडेड है। आप कहते हो कि मेरे हाथ में सारा कुछ है, लेकिन अगर आपके हाथ में होता है तो आप कब के जज लग गए होते, यूपीएससी क्रैक करके आप आईएएस बन गए होते, जो भी आपका उद्देश्य था। अगर आप नहीं कर पाए हो वो, तो बहुत हद तक कहीं ना कहीं प्लैनेट्स में लैक थी, और वो लिखा हुआ था, रिटर्न था। अब वो प्लैनेट्स की वजह से नहीं हुआ है, वो आपके ही कर्मास थे। यू हैड सम बैड कर्मास इन पास्ट लाइफ, और इसीलिए इस तरह का रिजल्ट आपकी लाइफ में आया है। तो ये है फिलोसफी बिहाइंड द एस्ट्रोलॉजी दोस्तों। अगर आप एनालिसिस में इंटरेस्टेड हो, you can always get in touch. Thank you so much. Let's catch in next video.